is no end to election commission and opposition tussle in the state of Bihar. Hours after the poll panel sources claimed that a large number of individuals from the countries like Nepal, Bangladesh and Myanmar holding Indian documents like Aadhaar were found during the ongoing special intensive revision of electoral rolls in Bihar, RJD leader and Bihar leader of opposition Tejasvi Yadav has sparked a row by dismissing the poll panel sources' claims, calling sutras as mudra. Now, essentially saying that these sources are nothing but a waste. The Bihar leader of opposition has also questioned the credibility of media sources, likening their claims to rumors about Islamabad, Karachi and Lahore being captured during India's Operation Sindoor. BJP and allies were quick enough to respond, slamming the RJD leader. They stated that he is the Yuvraj of the Jungle Raj and that illegal voters are RJD's base. They also claimed that the opposition alliance only knows how to abuse. ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं और इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपी की सरकार में 2003 में SIR हुआ था। उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे। तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए सरकार बनाए तो यानी सब फर्जी है। यानी पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। वो चाहते हैं कि कोई फर्जी वोटर जुड़ जाए, फर्जी वोटर जो गलत तरीके से जुड़े हुए रहें ताकि उनको वोट दे। तो वो चुनाव जीतना चाहते हैं घुसपैठियों के द्वारा, वो चुनाव जीतना चाहते हैं बांग्लादेशियों के द्वारा, नेपाल के लोगों के द्वारा। वो यहाँ के तो मतदाता जो ओरिजिनल बिहार के मतदाता हैं वो तो उनको पसंद करते नहीं हैं, क्योंकि जंगल राज के युवराज हैं, जंगल राज के सब सताए लोग हैं यहाँ। और उसी जंगल राज के खिलाफ माननीय नीतीश कुमार जी के माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी थी, NDA की सरकार बनी थी। तो जब हताश हो चुके हैं, हार गए हैं, बेचैन हो चुके हैं, तो इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, ये प्रेस के लिए जो कंटेम्प्ट है परिवार का, खासतौर से तेजस्वी यादव का, वो इसको जाहिर करता है किस तरह से मीडिया के लिए ऑब्जेक्शनेबल भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस तरह की टिप्पणियां करना केवल तेजस्वी यादव कर सकते हैं। तेजस्वी जी की दिक्कत यही है कि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जो घर पे 2-3 उनके लोग हैं वो जो रटवाते हैं, बताते हैं, वह जाके वह मंच पर बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं। उससे बाहर का अगर कोई प्रश्न आएगा आउट ऑफ सिलेबस तो वो ऐसा ही कचरा करेंगे।